दाइमा अलन नबी बि मुनहलिन व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आली वस्सहाबी सुम्मा ताबिईन फहुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुनसुए माँ। अल्लाह जल्ल व अला के लिए तमाम खूबियाँ हैं, तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक शय का हकीकी मालिक है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है रिफ़अत देता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। सारी कायनात उसकी मर्जी की मोहताज है, वो किसी की मर्जी का मोहताज नहीं है। वो लम्हे में फ़कीर को बादशाह बना देता है और झटके में बादशाह को फ़कीर बना देता है। लिहाजा तमाम खूबियाँ तमाम तारीफ़ें उस वाजिबुल वजूद के लिए जो खुद से कायम है, हमेशा से है, हमेशा कायम रहेगा। सलातो सलाम नबियों की मासूम जमात पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम मालिक रिकाब उमम सय्याह लामका अनीस बेकसा चारा साज़े दर्द मंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवरे लाला रुखा पनाहे बेकसा वकील आसिया शफ़ीए मुजरिमा मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ बहारे शफ़ाअत नौशाए बज़्मे जन्नत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत सरापा रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन शफ़ीउल मुज़निबीन अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो मक़सूद कायनात भी हैं, मौलाए कायनात भी, जो बाइसे तख्लीक़ कायनात भी हैं, वजह तकवीन कायनात भी। आइए उन्हीं के दरबार गोहरबार ज़ी वक़ार पुरबहार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ़ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं।
खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हासिले कलाम शेर। शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा। हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तजल्लियां हैं नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को। तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। तेरे गदा हैं गुनाहगारो मुत्तकी दोनों। तेरे गदा हैं गुनाहगारो मुत्तकी दोनों। बुरे भले पे तेरा फैज आम या ख्वाजा। इकबाल ने कहा तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जला देती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इमाम अहले सुन्नत ने अपने अंदाज में एक मकाम पर कहा था बेनिशानों के निशान मिटते नहीं। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्लाह जल्ला वाला का एहसान है कि हम और आप इस जश्न गरीब नवाज में इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा और तमाम वतनी साथियों और तमाम हम सिलसिला हजरात ने इस मुबारक महफिल को सजाने संवारने में अनथक मेहनतें की हैं। अल्लाह पाक इस सालाना कॉन्फ्रेंस को अपनी बेनियाज बारगाह में कबूल फरमाए और सबको उनकी नीयतों के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमाए। हमारी और आपकी आंखें इंशाअल्लाह कुछ ही देर में देखेंगी कि पुरखास शरीफ का एक खूबसूरत शहजादा अल्लाह के फजल करम से जिनके पास रूहानियत भी है, तरीक़त भी है, अखलाक भी है, मोहब्बत भी है, आप सैयद अनवारुल्लाह शाह साहब से मुलाकात फरमाएंगे। हजरत जब तशरीफ लाएंगे आप उनके चेहरे से उनकी शराफत और उनकी नसबी शराफत का अंदाजा लगा सकते हैं। और अल्लाह के फजल करम से एक अजीम शान खानका से ताल्लुक रखने के बावजूद उनकी मुरव्वत, उनका अखलाक, उनकी मोहब्बत और उनकी शफकत, यकीनन मैं जब कोशाम्बी गया था तो मैंने उनके हुजरे में काफी देर बैठकर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान के हवाले से सिलसिला अशरफिया का उनसे जो ताल्लुक है और उस खानका से जो कदीमी ताल्लुक है उस ताल्लुक के हवाले से थोड़ी देर बैठकर गुफ्तगू तो की थी, लेकिन वो थोड़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुअस्सिर गुफ्तगू थी। लहजे में मतानत और शराफत और खूबसूरती के साथ अल्फाज की अदायगी हमें और आपको उन बुजुर्गों से बात करने का सलीका भी सिखाती है कि लोगों से बात कैसे की जाती है, अपना मुद्दा कैसे रखा जाता है। और यही खानकाहियत की असल है। अगर आप बड़े खानका वाले बने और आप में बात करने का सलीका ना हो
अगर आप बड़ी रूहानी शख्सियत बने और आपके अंदर अखलाक की नूरानियत ना हो तो आपका जुब्बा तो कीमती हो सकता है, आपका बाप तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके बाप की जो विरासत है वो शायद आप में अभी तक मुंतकिल नहीं हुई, अगर आपको सही मानों में बात करने का सलीका नहीं आया। क्योंकि पैगंबर अमन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कयामत के दिन सबसे करीब मेरे वो शख्स रहेगा, एक रिवायत में तो ये आया है, जो सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मेरे सबसे करीब रहेगा। और अखलाकियात के हवाले से आया कि जो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक पेश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला कयामत के दिन उसे मेरे सबसे करीब कर देगा। इसलिए अबू जलसा रोक दें क्या? रोक दें, अपनी जगह बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जब आएंगे इस्तकबाल कर लेना। हाँ आएंगे, यहीं आएंगे इंशाल्लाह। यहीं आने के लिए बेचारे सफर करके आ रहे, 2-2.5 घंटा फ्लाइट के इंतजार में बैठे रहे। फ्लाइट का लफड़ा बड़ा खतरनाक होता है, सांप के मुंह में छछुंदर, न निगल सकता है न उगल सकता है। पूछो अंबर मुशाहिदी साहब से, हमारे मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब से, इनसे पूछिए जो लोग फ्लाइट का सफर करते हैं, आपने बोर्डिंग कार्ड, बोर्डिंग पास दिखा दिया या आईडी दिखा दी, अंदर चले गए। अब अंदर तो आप जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने के लिए आपको एयरलाइन वाले को पकड़ना पड़ेगा, उससे गुजारिश करनी पड़ेगी, मेरा बड़ा लफड़ा हो गया है, सच बोलो चाहे झूठ बोलो कि साहब ये ऐसा ऐसा हो गया, आप क्या करें, हमें बाहर निकलवा दो, हमें नहीं जाना। कहा हम 1 रुपया नहीं देंगे आपको, हाँ तुम्हारा टिकट रख लेना लेकिन मुझे वापस करा दो। बड़ी मिन्नत समाजत और गुजारिश के बाद टिकट हाथ में और आईडी हाथ में लेकर 2-4 जगह चेक होने के बाद वापस निकाला जाता है, वरना इंतजार करते रहिए। अच्छा कंडीशन ऐसी फ्लाइट वाले करके छोड़ देते हैं कि अब आप किसी और तरीके से पहुंच भी नहीं सकते, चाहे 4 घंटे बाद जाएंगे चाहे 2.5 घंटे बाद, जाना इधर से ही है। अगर इससे नहीं जाएंगे तो ट्रेन से पकड़ नहीं सकते, या तो फिर ट्रेन से पहुंच नहीं सकते, या तो फिर आपका अपना चार्टर्ड प्लेन हो तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं और जहां भी हेलीपैड बना हुआ है वहां उतर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेचारे बड़ी मशक्कत करके 2.5-3 घंटा वैसे उनकी गाड़ी लेट चल रही है, हाँ, और तकलीफ का सामना करके आपकी मोहब्बत में इतनी दूर से आए हैं तो निहायत मोहब्बत के साथ आने दीजिएगा। फिलहाल जो आए हुए हैं उनको मोहब्बत की निगाह से देखिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। मेरी गुफ्तगू के बाद आपको हिंदुस्तान के एक मशहूर सनाखा जनाब अंबर मुशाहिदी साहब से, बेहतरीन शायर हैं, उनसे उनका कलाम सुनेंगे। और जिस तरीके से खानकाही महफिल है, इस तरीके से ये खानकाही नातखा भी है। उछल कूद, फां फू और उधम बाजी यहाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए आप मतानत के साथ इनके कलाम सुनेंगे। उस्ताद शोरा जावेद सिद्दीकी साहब बैठे हैं, आप इनके अशार इंशाल्लाह सुनेंगे, लेकिन बैठ के सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ बैठा रहूँ चाहे चला जाऊँ, हजरत इंशाल्लाह बैठे रहेंगे, आपको भी बैठा रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला ने कलाम सादिक में इरशाद फरमाया, सूरह सजदा की एक आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मेरा और आपका अल्लाह अपने महबूब बंदों के बारे में, अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए अपने मकबूल बंदों के बारे में, अल्लाह अपने दोस्तों के बारे में हमें और आपको इंट्रोडक्शन उन लोगों का करवा रहा है, हमें और आपको बता रहा है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मामला है कि उनकी ख्वाबगाहों से उनकी करवटें जुदा रहती हैं। यानी ये करवट, ये पहलू, ये ख्वाबगाह से यानी बिस्तर से लगे हुए नहीं रहते, यानी वो लेटे नहीं रहते हैं, बल्कि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, डरते हुए अपने रब की इबादत करते हैं, डरते हुए अपने रब को पुकारते हैं। अल्लाह अकबर। और फरमाया जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से वो खर्चा करते हैं। यानी अल्लाह वालों की शान ये है कि उनकी रातें इबादतों में गुजरती हैं। अल्लाह वालों की शान ये है कि वो अपने रब को पुकारते हैं। अल्लाह वालों की शान ये है कि वो रब को मानते भी हैं और डरते हुए पुकारते भी हैं। अल्लाह वालों की शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद रखते हैं, व तमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से
उम्मीद रखते हैं, बख्शिश की उम्मीद, करम की उम्मीद। ईमान अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान उम्मीद और डर के दरमियान का नाम है। ईमान सिर्फ डरने का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ खशियत का नाम नहीं है, ईमान अल्लाह से डरने का नाम भी है और ईमान अल्लाह से उम्मीद रखने का नाम भी है। इसीलिए सरकारे अफजलुल बशर बादल अंबिया अब्दुल्ला इब्ने उस्मान सालारे सहाबा खलीफाए बिला फस्ल हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक रफीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये रिवायत मंसूब है। और बास किताबों में अमीरुल मोमिनीन सरकार उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मंसूब है कि फरमाया कि अगर कयामत के दिन ये ऐलान हो जाए, तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, अब कयामत के दिन की बात आई, क्या फरमा रहे हैं? खलीफा अव्वल से मेरी रिवायत मंसूब, खलीफा दोम से। चाचा ये कम ज्यादा मत करो, ये एक जगह रख दो, आपको कम रखना है कम रख दो, आपका मामला कम रहेगा इंशाअल्लाह, हमारा दम रहेगा। वो हिलाएंगे डुलाएंगे तो कश्ती खेवनहारी कश्ती का हिलाने डुलाने लग जाए तो फिर किनारे कौन पहुंचाएगा? इसलिए एक जगह रख दीजिए, इंशाअल्लाह आपका स्पीकर नहीं फटेगा, अल्लाह ने चाहा था। ठीक, एक जगह रख दीजिए, कम करके रख दीजिए, बहुत कम करके रख दीजिए, लेकिन रख दीजिए, इस्तिकामत में जीत है, वहीं ठहर जाइए। ठीक, दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। आप मेरी बात तवज्जो से सुने, रुदादे सफर नहीं सुनाता मैं, ना मेरी आदत है कि मैं खाना कब खाया था कि कब नहीं खाया था, या मैं जनाबे वाला फलां जगह गया था या फलां जगह से आया था या फलां साहब मुझे मिले थे या मेरे दोस्तों का ये हाल है। वो मेरे दोस्तों का हाल बताने का मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कुरान पढ़ा रहा हूँ, आपको कुरान सुना रहा हूँ। ऐसे जलसे जहनी अय्याशी के लिए नहीं सजाए जाते, मटर कश्ती के लिए नहीं सजाए जाते। इस्लाहे मुआशरा का नाम दिया जाए या जश्न गरीब नवाज का नाम दिया जाए या जश्न गौसुल वरा का नाम दिया जाए या जश्न सिद्दीक अकबर का नाम दिया जाए या जश्न मखदूम अशरफ का नाम दिया जाए या जश्न आला हजरत का नाम दिया जाए, नाम कुछ भी दिया जाए, बात काम की होनी चाहिए। जिस अजीम शान शख्सियत से महफिल को मंसूब किया गया, उस बंदे की सीरत क्या थी, उसकी जिंदगी कैसे गुजरी, उसका खशियत इलाही का लेवल क्या था, उनके दिल में खौफ खुदा कैसा था, तर्क दुनिया पर उनका क्या हाल था, उनकी कनात और उनके सब्र का क्या मामला था, और फिर उनकी जिंदगी सुनकर हमें उनके तरीके पर कैसा चलना चाहिए, हमें उनसे कैसे मोहब्बत करनी चाहिए, हमें उनकी क्यों इताअत करनी चाहिए, इन सब मौजूआत पर गुफ्तगू करने और अशार सुनाने और आपके दिल में अकीदतों को बढ़ाने के लिए इस मुबारक और मसूद महफिल को सजाया जाता है। इसलिए तवज्जो से आप मेरी बात को सुनिएगा ताकि कोई चीज बाउंस ना हो जाए। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह वालों की शान ये होती है, उनकी रातें इबादतों में गुजरती हैं, उनकी तन्हाइयां बेहतर होती हैं, वो खुदा को मनाने के लिए अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। इसी उम्मीद पर मैंने अर्ज किया कि ईमान न सिर्फ डरने का नाम है कि बंदा अल्लाह से इतना डरे इतना डरे इतना डरे कि वो सोचे मैं तो जहन्नमी हूं, मैं तो जन्नत में जाऊंगा ही नहीं। बहुत सारे जाहिलों का ये लेवल है। आप मौलाना जुल्फिकार साहब से पूछिए, ये आपको बताएंगे, इलाके हसनपुरा के इमाम है। हमारे मुआशरे में खासकर सुन्नियों में बहुत ऐसे जो जाहिल तबके के लोग हैं, उनका ये मामला, अरे साहब हम तो काफिर हैं, हम तो गुनहगार हैं, हम क्या करें। वो डर की वजह से वो कुफरिया जुमला बोलने लगते। अल्लाह की शान ये है कि उससे डरा भी जाए, क्योंकि वो कहार और जब्बार है, और जितनी उससे उम्मीद रखी जाए उतनी किसी और से उम्मीद भी ना रखी जाए, क्योंकि वही सिर्फ रहमान और रहीम, बाकी सब अब्दुल रहमान है, बाकी सब अब्दुल रहमान है, बाकी सब अब्दुल रहीम है। रहमान सिर्फ वही है, रहीम सिर्फ वही है। मनाने से शादी में रूठे हुए फूफा जी मान सकते हैं, तो मनाने से, तन्हाई में रोने से अरहमुर राहिमीन क्यों नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। दोस्त को मनाने के लिए टाइम है, रिश्तेदारों को मनाने के लिए टाइम है,
और जनाबे वाला जिनको मनाना जायज है नाजायज है उनको मनाने के लिए टाइम है। अगर नहीं वक्त है तो खुदा मनाने के लिए हमारे आपके पास टाइम नहीं। रिश्तेदारों को अरे भाई ये कमेटी वाले चुप करा दो, इधर ये क्या हो रहा है? यही इंतजामिया है जहां से आवाज आ रही है, यही इंतजामिया। हाँ तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। आप लोग खुशकिस्मत है बेचारे, पीछे वाले देख भी नहीं पा रहे और आप आगे बैठे हैं तो इधर उधर देख रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं उनका मामला अंदर की तरफ मुतवज्जो होने, काश हम अंदर होते। और जो अंदर बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, काश हम बाहर होते। इसी में पूरी रात गुजर रही है। खुदा की शान, अल्लाह अकबर। अरे भाई जिसको अल्लाह ने जो दिया है, जगह जो दी है, उसी पर सब्र कीजिए और शुक्र कीजिए। और जहां बैठे हैं वहीं बैठिए और बैठकर कुछ कीमती बातें सुन लीजिए। मैं अपनी तकरीर को टाइमिंग से चलाता हूं। जो वक्त आप गुजार देंगे ना वो मैं काउंट करता हूं। इवन अगर यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जलसे में बैठना पड़े, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज, पुरखास का दूल्हा, पुरखास का दूल्हा, खानकाहे हबीबिया असरारिया पुरखास शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत की आमद हो गई है। आप हजरात अपनी जगहों पर तशरीफ रखें और अपने माथे की निगाहों से हजरत का दीदार करें। माशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा सा आगे भी आ जाएं, जगह को खाली ना रखें, बैठ जाएं, अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठ जाएं। माशाअल्लाह। बैठ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हमारी इस महफिल के दूल्हा, सदर इजलास, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, पैकर अखलाक व मुरव्वत सैयद अनवारुल्लाह शाह साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। तमाम उन हजरात को मुबारकबादी के जिन हजरात ने मेहनतों के साथ हजरत को बुलाया और माशाअल्लाह हजरत को देखकर अपने घर वतन की याद ताज़ा कर ली और दुआएं लेने के लिए आपने अपने मुर्शिदे तरीक़त को याद किया। ये आपकी खुशबख्ती और खुशनसीबी है, वरना ये दौर इतना खतरनाक चल रहा है कि लोग जिधर भीड़ देखते हैं उधर चले जाते हैं। पुराने टाइम में, पुराने वक्त में लोग रिश्ते बदलते थे, अब लोग पीर बदल रहे हैं, मसलक बदल रहे हैं, मजहब बदल रहे हैं। ऐसे पुरआशोब माहौल में ये अल्लाह का खास फजल है कि परदेश में भी आपकी अपने अहले सिलसिला से मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं। इसमें इस्माइल भाई को फिर से मुबारकबादी पेश करूंगा, जिन्होंने ये बहुत बेहतर फैसला किया और सबको यही करना चाहिए कि कम से कम साल भर में एक बार अपने मुर्शिद से, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों की जरूर मुलाकात करवाए, क्योंकि जयपुर भी जयपुर है। जयपुर के इमामों से पूछिए
बस अल्लाह की पनाह है। हजरत शाह जियाउद्दीन जयपुरी की बरकतें और दुआएं हैं, वरना तो हालात जयपुर में भी अहलुसुन्ना के हवाले से बस अल्लाह की अमान में हैं। जो हजरात मेहनत कर रहे हैं, जो तहरीकें मेहनत कर रही हैं, सबको मुबारकबादी। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल शबे नूर पर भी मैं जयपुर ही था और भी बारहा जयपुर आना होता है, इस कोने से लेकर उस कोने तक। तो ऐसे माहौल में और जब बंदा परदेश में जाता है तो और दीन से राब्ता कमजोर कर लेता है और दीन से राब्ता तोड़ देता है कि साहब हम तो यहाँ पीओपी का काम करने आए हैं, हम तो यहाँ फर्श का काम करने आए हैं, हम तो साहब ये काम करने आए, वो काम करने आए, इसलिए जुमा जुमा पढ़ ले यही काफी है। ये हालात और माहौल परदेश में बन जाया करते हैं। पहली बात तो नमाजों की पाबंदी किया कीजिए, और दूसरी बात यह है कि आज के इस मुआशरे में अपने अकीदे और अपनी निस्बतों की हिफाजत के लिए अपने शेख तरीकत जहां से भी आप मुरीद हो वहां आप अपने शेख से राब्ते में रहा कीजिए, ताकि आपको रूहानी बरकतें भी मिलती रहें, निस्बतों की बरकतें भी मिलती रहें, और हमारा और आपका और हमारी आपकी नस्लों का ईमान और अकीदा महफूज रहे। बात दूर न चली जाए, दामने वक्त में तंगी है, इसलिए तेजी के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम जब्बार और कहार मानते हैं तो हम रहमान और रहीम भी मानते हैं। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि ईमान खौफ और उम्मीद के बीच का नाम है। ईमान सिर्फ डरने का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ उम्मीद रखने का नाम नहीं है। बंदा ऐसा डरने लग जाए कि ये सोचे कि मैंने तो फला फला गुनाह किया है, लिहाजा मैं बख्शा ही नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधे जहन्नम में जाऊंगा। इस सोच की वजह से माज़अल्लाह वो खुदा को मानना छोड़ दे, या नमाज पढ़ना छोड़ दे, या सजदा करना छोड़ दे, या उसे मनाना छोड़ दे, तो ये जनाबे वाला अक्लमंदी नहीं है। इसी तरीके से सिर्फ उसी पर ऐसा सिर्फ उसकी शान रहमानी पर भरोसा करके गुनाह पर गुनाह करता रहे, गलती पर गलती करता रहे, नमाजों पर नमाजें छोड़े और फिर सोचे कि वो माफ कर देगा, लोगों के हुकूक को पामाल करे और फिर सोचे कि वो रहमान है माफ कर देगा, लोगों का मजाक उड़ाए और फिर सोचे कि अल्लाह रहमान है माफ कर देगा, बहन का हक खा जाए और फिर ये सोचे कि अल्लाह रहमान है माफ कर देगा, अपनी आंखों से हराम करे और फिर ये सोचे कि अल्लाह रहीम है माफ कर देगा। अल्लाह अकबर नहीं, ईमान खौफ और रजा के दरमियान की चीज का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना भी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही से उम्मीद भी रखनी है। सुल्तानुल हिंद, आकाए नेमत, मोइने बेकसा, हजरत सरकार, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, सरता बकदम आले रसूल, चमनिस्तान सैयदाए कायनात के महकते हुए फूल, हजरत सुल्तान सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मोमिन की शान ये होनी चाहिए, मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि वो हर तरह की नेकी करता रहे और फिर अल्लाह से डरता रहे कि वो समद यानी बेनियाज है, पता नहीं उसने मेरी नेकी को कबूल किया भी या नहीं किया। बात समझ शरीफ में आई। इसलिए डरना भी है और उम्मीद भी उसी से ही रखनी है। डरना भी है क्योंकि बदला भी वही देगा, उम्मीद भी उसी से रखनी है क्योंकि अल्लाह ही रहमान और वही रहीम है। कुरान मुकद्दस ने अल्लाह वालों की शान बयान करते हुए फरमाया, जिस आयत का भी मैंने तर्जुमा किया था कि इनकी करवटें, इनके पहलू, इनकी ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी ये अपने पहलू को, यानी ये अपनी करवटों को, यानी ये अपने आप को, अपनी पीठ को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर, बिस्तरों से दूर रखते हैं, फिर वो करते क्या है? बिस्तर से दूर रहकर क्या करते? बिस्तर से दूर तो हमारा जवान भी रह रहा है, पूरी रात मस्जिद के बाहर बैठा हुआ है, बिस्तर से दूर है, पूरी रात मस्जिद के बाहर बैठा है। भाई साहब 3 बजेगी 4 बजेगी तब चलेगा सोने के लिए शैतान के टाइम, फजर में सुत्ता पड़ा रहेगा, तो रात भर तो उसके भी पहलू दूर है उसकी ख्वाबगाह से। गेम खेल रहा है, बैठ के बिस्तर पर ही बैठ के खेल रहा है, लेकिन गेम खेल रहा है और गेम से पैसा कमा रहा है। साहब पूछता ही नहीं मुफ्ती साहब हलाल है कि हराम है,
जाग तो रात भर वो भी रहा, टैक्सियों में बैठे हुए हैं, वो जो जयपुर वालों से टैक्सियों में बैठे, खाली टैक्सियों में। कुछ टैक्सी वाले बेचारे ऑटो रिक्शा वाले पत्थर लगा देते हैं, जाली लगा देता कि कोई जाए नहीं। दो ही लोगों से हिफाजत की जाती, या तो रात में कुत्ते बैठ जाते हैं सीट पे, उनसे हिफाजत की जाती, या तो जनाबे वाला जो रात भर बैठकर इस क्रिकेटर पर, उस एक्टर पर और इस प्राइम मिनिस्टर पर और उस पर तबसरे करते रहते हैं लोग, उनसे बचने के लिए जाने पानी छोड़ देते हैं। कितने घर ऐसे हैं जहां लोग बैठकर फजूल बातें ना करें, हाँ हू ना करें, लोग अपने घर की चबूतरी के बाहर ठंडक में पानी फेंक देते हैं ताकि कोई यहाँ बैठे ही नहीं। इतनी परेशान है लोग, अल्लाह की पनाह, नऊजुबिल्लाह। ये हमारे मुआशरे का हाल, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। मैं कह ये रहा था कि उनकी रातें भी इस तरह गुजर रही, सो वो भी नहीं रहे, लेकिन उनकी रातों में और अल्लाह वालों की रातों में फर्क है। बेशक, सुभान अल्लाह। जवान की रात अपनी ख्वाहिशात पूरा करने में गुजर रही है, और अल्लाह वालों की रात, कुरान कह रहा यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, अपने रब को पुकारते हैं डरते हुए और उम्मीद करते हुए। यानी रातें उनकी अल्लाह से डर डर कर गुजरती हैं, कांपते हैं रातों में। हमारी तनाइयों का हाल यह है कि हम आंखों से जिना करते हैं, इल्ला माशा अल्लाह। हमारे मुआशरे का हाल यह है कि हम बेहुदा और बेपर्दा लोगों की रीलें देखते हैं। हमारी तन्हाइयों का हाल यह है कि हम तन्हाइयों में गुनाह के मंसूबे बनाते हैं, इल्ला माशा अल्लाह। और अल्लाह वालों की तन्हाइयों का हाल यह है कि वो खौफ खुदा से कांपते रहते हैं। खुद सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज की शान ये कि वो रात में इबादत में बैठते थे तो कांपते थे। जनाब सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगान फरमाते थे, लोगों अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब्रों में तुम्हारे मुर्दों के साथ क्या किया जाता है तो तुम खड़े खड़े पिघल जाओगे। जैसे पिघलने की मिसाल, जैसे मोमबत्ती आग की वजह से पिघलती है, पानी में नमक पिघल जाता है, इस तरह तुम खड़े खड़े पिघल जाओगे। जिसके पास इबादतें थीं, जिसके पास रियाजतें थीं, जिसके पास ख्वाजा उस्मान हरवनी की जानशीनी थी, जिसके पास दुनियाए हिंद के वलियों की सरदारी थी, वो रात भर बैठकर रोता था। और जिसके पास इधर उधर से कहीं टेढ़ी बाकी खिलाफत आ जाए, वो भी अपने आप को अल्लाह जाने क्या समझता है। हाँ, टेढ़ी बाकी खिलाफतें आजकल चली, मुनक़ता सिलसिलों की खिलाफतें तो टेढ़ी बाकी होती हैं, या जनाबे वाला खिलाफत देने वाला खुद मुत्तबे शरीयत नहीं है तो उसकी भी खिलाफत टेढ़ी बाकी ही होती है। हाँ। लेकिन जनाब हालात ऐसे हैं कि हम ख्वाजाए खाजगान की नजर और नियाज और मन्नत और चादर की तो बात करते हैं, उनकी जिंदगी के हवाले से बात नहीं करते। रात भर बैठकर इबादत में मसरूफ रहते थे। बल्कि मैंने कई तकरीरों में कहा है, खजीनतुल असफिया के मुसन्निफ ने तो यहाँ तक लिखा अल्लाहु समद कि 60 साल तक इशा के वजू से गरीब नवाज ने फजर की नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 60 साल तक। जिसके पास अताए रसूल होने की दस्तार थी, अताए रसूल होने की दस्तार जिसके पास थी, जिसको मदीनतुर रसूल से, कब्र रसूल से जवाब आया था, जिसकी अजमत और शान का मामला यह है, अल्लाह के फजल करम से जिसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में हिंदुस्तान की जमीन दिखाई थी। इसीलिए हमारा नात खां शेर पढ़ता है कि ये पंजतन के बिठाए हुए हैं, ऐसे नहीं उठे। खुद रसूल पाक ने जिसे हिंदुस्तान में भेजा था, जिसके पास मकबूलियत की इतनी दलीलें थी, उसके बावजूद उनकी रात रात इबादत और इबादत में गुजरती थी।
और उसके बावजूद भी एक दिन बैठकर रो रहे थे। हजरत जानशीन गरीब नवाज सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी ने पूछा, हुजूर रोने का सबब क्या है? मशहूर जमाना बात ख्वाजाए खाजगान ने कहा, अल्लाह की बारगाह में, अपने यार की बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में उसकी शान के मुताबिक मेरे पास उसको दिखाने के लिए कोई नेकी नहीं है। जिसने लाखों लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, जो सही मानों में हिंदुस्तान का मुबल्लिग आजम है, जिसने पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में इस्लाम के नूर को फैलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सहाबा इस्लाम केरला के इलाके में दौरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही ले आए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुजरात के कई खित्तों में समंदर के रास्ते से औलिया गरीब नवाज से पहले आ चुके थे, मगर जो खिदमत, जो तबलीग, जो सर्विस और जो दीन का काम अताए रसूल ने किया है, रहती दुनिया तक हिंदुस्तान में आपका कोई सानी नजर नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी मस्जिदें सलामत हैं, मस्जिदों पर मिंबर रौनक है, मिंबरों पर खतीब की रौनकें हैं। हमारे जुब्बा दस्तार की सलामती, सुल्तानुल हिंद की आमद इसकी जमानत है कि हमारा वकार सलामत है। जिस राजस्थान के संग लाख हिस्सों में लोगों को बात करनी नहीं आती थी, आज वो अल्लाह अकबर की सदाएं अगर लगा रहे हैं तो ये गरीब नवाज की वजह से। अल्लाह बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा सैयद साहब किबला, माशाअल्लाह। जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों को कलमा नहीं आता था सिवाय मखसूस लोगों के, आज मस्जिदें मस्जिदें शहर शहर में फैली हैं। ये हुजूर गरीब नवाज की खास मेहनतों का नतीजा है। बल्कि एक जुमला आगे बढ़ के कह दूं, इस डिजिटल इंडिया में भी जहां तक नेटवर्क आज तक नहीं पहुंचा है, उससे पहले गरीब नवाज का गुलाम वहां सोता नजर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयद मोहम्मद नूर मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, जनाबे वाला, ये कौन सा नेटवर्क था जो पहुंच गया? जवाब आएगा। ये मुस्तफा से लेकर मुस्तफा के सहाबा और अहले बैत ने जो नूरानियतें तकसीम की थी, करबला के ताजदार ने जो विरासत सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन को दी थी, उस विरासत को लेकर उसी ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हिंदुस्तान की जमीन पर ख्वाजाए हिंद बनकर आया। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि जहां जहां मिंबर सलामत है, ये करबला वालों की खैरात है। क्योंकि जो विरासत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की थी, वही विरासत उन्हीं का शहजादा हिंदुस्तान में लेकर वही और जनाब, फिर उसके बाद ऐसे चिराग जलाए, ऐसे गुलशन के फूल खिलाए कि फिर वो फूल इस शान के हुए कि उन्होंने फिर खुद गुलशन खिलाए, गुलशन तैयार किया। कोई बख्तियार काकी बना जिसने फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर बनाए, कोई हमीदुद्दीन नागौरी बना जिसकी सूफियत पर, तसव्वुफ पर शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसे लोग जिसके तसव्वुफ पर कलाम करने से बाईपास करते हो, क्योंकि उनके लेवल का मामला ये था कि बड़े बड़े उलमा उनकी गुफ्तगू से सही मानों में अगर वो तसव्वुफ में गर्क नहीं है, समझ नहीं पाते। जी, वो हमीदुद्दीन नागौरी
जिसके पोते की मुलाकात जब निजामुद्दीन महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख से हुई, हजरत सूफी हमीदुद्दीन के पोते हजरत फरीदुद्दीन चाक पर्रा जब मुलाकात करने के लिए सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास दिल्ली गए, तो हजरत महबूब इलाही ने पूछा, क्या आपके दादा की कोई किताब आपके पास है? अब यहाँ ठहरिए जरा सा, अब खानका में किताब इल्ला माशाअल्लाह पूछी ही नहीं जाती, इल्ला माशाअल्लाह, अब तो नक्श पूछा जाता है खाली। और महबूब इलाही ने हजरत सरकारे सूफी हमीदुद्दीन के पोते से मुलाकात की तो क्या पूछा, आपके दादा की कोई तसनीफ आपके पास है? तो हजरत फरीदुद्दीन चाक पर्रा ने फरमाया, हाँ, उसूल तरीकत मेरे पास है। उलमा ने लिखा सिलसिलाए चिश्त में, फिर से सुनिए, सिलसिलाए चिश्त में तसव्वुफ पर सबसे पहली किताब हिंदुस्तान में जिसने लिखी, उस मुअल्लिफ और मुसन्निफ को हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस हमीदुद्दीन नागौरी ने उसूल तरीकत लिखी, और वो उसूल तरीकत जब शेख तरीकत हजरत निजामुद्दीन सैयद मोहम्मद अहमद अल मारूफ महबूब इलाही की खिदमत बाबरकत में पेश की गई, तो उन्होंने उस किताब को खोला, और जब किताब को खोला तो एक शेर पर उनकी नजर पड़ी जो सूफी हमीदुद्दीन सुल्तानुत तारिकीन का शेर था। वो शेर था, दुर्वेश ना आ अस्त के मशहूर जहां, दुर्वेश आ अस्त के बेनामो निशास्त। अल्लाह अकबर। दुर्वेश वो नहीं है जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, हमीदुद्दीन के नजदीक दुर्वेश वो है जो बेनामो निशान रहता हो। अल्लाह अकबर। जैसे ही महबूब इलाही ने इन दो मिसरों को पढ़ा अपनी जबान से, सुल्तानुल मशाइख ने कहा, सुभान अल्लाह, पीराने माँ हुनूस तरबियत माँ हस्तंद, हमारे पीर अब भी हमारी तरबियत करते नजर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, हुजूर सैयदी सरकार अनवारे मिल्लत सैयद मोहम्मद नूर मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। सूफी हमीदुद्दीन उस जात का नाम है महबूब इलाही जिसे अपना पीर कह रहे हैं, और शान के साथ कह रहे हैं हमारे पीर अब भी हमारी तरबियत कर रहे हैं। आज कोई मुरीद आलिम हो जाए तो वो पीर साहब की तरबियत करने लग जाता है। हुजूर जहां से मैं पढ़ा हूं वहां से आप नहीं पढ़े, हुजूर जितना मैंने सफर किया हुजूर उतना आपने नहीं किया। असल में हुजूर मैं रहता हूं इस माहौल में, आपको नहीं पता है। हुजूर हुजूर कह के पता नहीं क्या करने लग जाते। और महबूब इलाही हम, सुभान अल्लाह, सुल्तानुल मशाइख बदायूं शरीफ के रहने वाले हैं, दिल्ली में जलवा फरमा हुए, बड़े बड़े उलमा मशाइख से पहले इल्म दीन हासिल किया। दस्तार के लिए साफा नहीं था मोहतरम। हाँ, इस तरफ जाऊंगा तो बात दूर चली जाए, मगर आपकी वालिदा माजिदा मखदूमा सैयदा जुलेखा ने सूत काट काट कर एक साफा तैयार किया कि मेरा बेटा आलिम बनेगा, इसके अब्बा का इंतकाल हो चुका है, मेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो सूत लाती हूँ, काट काट के इसका इमामा बनाऊंगी, जिससे मेरे बेटे निजामुद्दीन सैयद मोहम्मद अहमद के सर पे दस्तार बांधी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं महबूब इलाही आलिम बने और बड़े शान के आलिम बने। जाने दे उनके इल्म पर बात करूंगा, जाहिरी इल्म पर तो बात दूर चली जाएगी, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, इतना जय्यद आलिम एक सूफी के जुमले को पढ़ता है तो पढ़ने भर में वो कह रहा है कि हुजूर हमारे पीर हमारी तरबियत कर रहे हैं। तो अब तो तरबियत कबूल करने का ज़र्फ भी खत्म होता जा रहा है। किसी को अगर सख्त जुमले से टोक दिया जाए तो फिर तो बस वो कोई और पार्टी तलाश करते, कहीं और जाएंगे। हमारा पांव लंगड़ा नहीं है, मुल्क के पांव मुरा लंग नीस, मुल्क के खुदा तंग नीस। अल्लाह अकबर। क्या क्या मिजाज हमारा हो गया।
लेकिन मोहतरम यकदर बगीर मोहकम बगीर, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से, वरना ना भीख यहाँ से मिलेगी ना वहां से मिलेगी, कोरे ही रहोगे। हमारे मुफ्ती आजम राजस्थान बाबा कौम मिल्लत अशफाकुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तवज्जो है आपकी, अरे आवाज तो आ रही, चेहरा नहीं दिख रहा तो क्या सुन तो लो। बाबा कौम मिल्लत मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमा फरमाते थे, अपने पीर को छोड़ो मत और किसी के पीर को छेड़ो मत। बेशक बेशक हक फरमाया। अहले सुन्नत के लफड़े खत्म हो जाएंगे जो आज इंटरनेट के जरिए आम हो रहे हैं। अल्लाह की पनाह सद बार माज अल्लाह, जाने दें इंटरनल मामलात पर कैमरे पे बोलने से मैं बचा करता हूँ, इसलिए सिर्फ इशारा दिया और आगे चल रहा हूँ, बात इधर उधर ना हो जाए। अर्ज कर रहा था, सरकार महबूब इलाही जैसी शख्सियत ने सूफी हमीदुद्दीन का सिर्फ मिसरा पढ़ा तो फिर उन्हें अपना पीर भी माना और पीर मान के ये भी कहा कि इससे हमारी तरबियत हो रही है। बात समझ शरीफ में आई। और फिर इस लेवल के वो पीर थे, इस लेवल के वो खुद पीर थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार मुलाकात करने के लिए कहा, मुसलमान बादशाह था ना, महबूब इलाही से कई बार मुलाकात करने की तमन्ना जाहिर की, मगर आपकी बेनियाजी ये कि आपने कहा फकीर बादशाह से नहीं मिलेगा। समझ में बात आ रही है। एक बादशाह ने कहा हजरत कैसे नहीं मिलोगे, मैं बादशाह हूं, मिलोगे कैसे नहीं। हजरत सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, फकीर ने अपनी खानकाह के 2 दरवाजे बना रखे हैं, बादशाह एक गेट से आएगा तो मैं दूसरे से निकल जाऊं। आज तो हम गेट पे इंतजार कर रहे हैं, बादशाह आओगे कब, इस्तकबाल करें आपका। क्या बेनियाजी उन लोगों की थी। जब बात दूसरी तरफ चली गई, इसलिए वापस पलटिए। आज बात कर रहे हैं उस जात की जिसने ये गुलशन खिलाए हैं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बात कर रहा हूं। तो अर्ज ये कर रहा था, एक से एक हीरे सुल्तान गरीब नवाज सरकार ने पैदा फरमाए, लेकिन आप उनकी सीरत का मुताला फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, हमारी तन्हाइयों का हाल ये है कि हम खुद ठंडे दिमाग से सोचें तो खुद जमीर लानत करता है, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन उन लोगों का हाल ये है कि वो अकेले बैठते हैं तो खुदावंद करीम के डर से कांप रहे हो। जी हमारा हाल ये है, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि हम शादियों में शरीक नहीं हो पाते, जनाजों में शरीक नहीं हो पाते और अपनी मसरूफियत का तर्क देते हैं। मगर सीरत गरीब नवाज में लिखा है कि सरकार गरीब नवाज के किसी पड़ोसी का इंतकाल हो जाता तो ख्वाजा पाक जनाजे में साथ जाते थे। और जनाब हम चले भी जाएं तो जनाजा पढ़ा के चले आते हैं। बहुत मुश्किल है कि मिट्टी देने तक वेट किया जाए, टाइम नहीं है लोगों के पास। जिस दुनिया के लिए हमारा जवान और हमारा बुजुर्ग मरा जा रहा है, वो आजकल तीजे की फातिहा भी सेम डे करके फ्री कर रहे हैं। दुकान खोलनी है, धंधा वापस शुरू करना है, कितने दिन गम में रहेंगे। ये हाल हो गया हमारे मुआशरे का। फूलों की फातिहा, कुल की फातिहा तीसरे दिन होती थी, और अब हाल ये कि रात में इंतकाल हुआ तो रात को 11 बजे चाहे 12 जल्दी से दफन करो, ठीक है जल्दी से दफन करना, लेकिन सुबह 9 बजे फातिहा लगा के फ्री करो। यार हमारे यहाँ दूर दूर से मेहमान आए, उनको वापस अपने अपने घर जाना है, काम धंधे भी हैं, दुकान वगैरह भी खोलनी है, लिहाजा जनाबे वाला खेल खत्म। जिस दुनिया के लिए हमने हुजूर की बातों का मजाक बनाया, जिन दोस्तों के लिए हमने शादियों के मौकों पर हुजूर की सुन्नतों के से खिलवाड़ किया और नाच करवाया, आज उसी कौम का लिए। पिछले दिनों एक इलाके में माँ के इंतकाल को 40 दिन भी नहीं हुए थे, बेटा धूम से बारात लेकर जा रहा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और अभी 4, 5, 7, 10 दिन पहले की एक रिपोर्ट है, वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन जनाब ये न्यूज की एक रिपोर्ट है कि एक बेटा शादी में लगा हुआ था, शादी में जा रहा था, ओल्ड हाउस वालों ने फोन किया तेरी माँ मर गई है, इसका जो है वो आखिरी वक्त का इंतजाम कर। उसने जवाब दिया फोन पर, फ्रिज में रखवा दो लाश को, अभी मैं शादी में लगा हुआ।
ये दुनिया है जो अपनी माँ से ऐसा ताल्लुक अब रख रही है, और हम अपने दोस्तों की वजह से शादियों का मौका हो या खुशी का मौका हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का मजाक बना रहे। दोस्त कह रहा वो कर रहे हैं, शरीयत कह रही वो नहीं कर रहे। दोस्त कह रहा वो मान रहे, दोस्त के लिए 50 किलोमीटर दूर खाना खाने चले जा रहे हैं। भाई साहब मेरे दोस्त ने पार्टी दी है, बाल कटाने के लिए लोग 20-20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, कपड़ा खरीदने के लिए 300 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, और नमाज और मदरसे के लिए 7 मिनट की दूरी और 5 मिनट की दूरी भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। और कहीं कोई इमाम साहब हाफिज कुरान शरीफ सुनाने लग जाएं तो तरावी में उनकी मस्जिदें इल्ला माशाअल्लाह खाली हो जा रही। एक हाफिज साहब कुछ दिनों पहले मुझे मिले थे, कुछ महीनों पहले। मैंने कहा भाई आप हाफिज कुरान क्यों नहीं सुनाते? कहा हजरत 1 साल सुनाया था, सारा मजमा चला गया, 5-7 लोग नमाज पढ़ने आते थे, तो मैंने कहा नहीं पढ़ने से तो अच्छा है कि अलम तरा ही पढ़वा दूं, इसलिए मैंने अलम तरा शुरू किया। इसमें कोई प्रधानमंत्री की गलती है? ये कौन कर रहा है? किसी हुकूमत, ये कोई हुकूमत करवा रही है? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहसनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। हमारी बेटियां इंस्टाग्राम पर बेपर्दा कर नाच रही हैं, शरीफ घरों की बच्चियां अपने बेपर्दा वीडियो इंटरनेट पर आम कर रही हैं, और जनाबे वाला हम कोस रहे हैं कि ये संगठन की मेहनत है इसलिए हाल ये बिगड़ा, उसकी मेहनत है, अपनी कामयाबी है उसकी। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों को मुर्तद्दा किया जा रहा है, और हम फिर भी उन्हें मोबाइल देकर और स्कूटियां देकर और जनाबे वाला इंटरनेट देकर नाचने के लिए पार्टियों में भेज दे रहे हैं, और अपने यहाँ शादियों में ऐसी बड़ी सी कुर्सी लगाकर मियाँ बीवी को साथ बैठाकर दयूसियत का मुजाहरा कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि साहब इस्लाम दुश्मन ताकतें क्या मेहनत बहुत कर रही। तो इस्लाम वाले क्या कर रहे हैं? आप अपने घर के तो प्रधानमंत्री हैं ना भाई, आप कम से कम अपनी बच्चियों को तो संभाल सकते हैं, आप अपने जवानों को तो नमाजी बना सकते हैं, आप अपने आप को तो कुछ दिन पढ़ने के लिए फ्री कर सकते हैं। लेकिन हमें खाने के बाद टहलने या फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए तो टाइम है हमारे पास, लेकिन 20 मिनट भी कुरान मखरज के साथ पढ़ने का वक्त नहीं हमारे पास। और फिर कह रहे हैं कि हम गरीब नवाज वाले हैं। गरीब नवाज ने तो पूरी जिंदगी ही वक्फ कर दी थी। पाँव में छाले पड़ गए थे, आबले पड़ गए थे, जूती मुबारक घिस गई थी जब सीस्तान से सजिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। 2 चादर, हिंदुस्तान आने के बाद सिर्फ 2 चादर पर सारी जिंदगी गुजारी। कहीं से फट जाती चादर तो किसी भी कपड़े का पेबंद लगा लेते और उसी को पहने रहते। आज चादर बेच बेच के करोड़ों लोग करोड़पति हो गए। लोग करोड़ों लोग नहीं, लेकिन लोग करोड़पति हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो सिर्फ 2 चादर में मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक तकरीबन 50 से 52 साल हिंदुस्तान में आपने क़याम फरमाया अला सबील इख्तिलाफ, और उन 50 सालों में सरकार ख्वाजा पाक ने जाहिरी ज़ेबो ज़ीनत पर कभी तवज्जो नहीं दी। हम दाढ़ी की तराश खराश में देखते हैं, खत की खूबसूरती और जुब्बे की चमचमाहट की तरफ हमारी तवज्जो होती। कौम की बात कर रहा हूं। हमारा मिजाज ये हो गया है कि फकीर मंश लोगों को भी मजबूरन ऐसे कपड़े मजबूरन पहनने पड़ते हैं, वरना लोग धक्का दे के बाहर ही रख देते। एक जगह मैं गया तकरीर करने के लिए, और जब तकरीर करने गया तो एक कुर्ता पैजामा पहना हुआ था सादा सा, वो भी यूपी का किस्सा है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कैमरे से चला जाता है तो लोग क्लिप काट के भेज देते हैं।
कि हजरत आपने हमारा तस्करा क्यों कर दिया। जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कई दिन भी हो गए, वो सोशल मीडिया वगैरह का इतना ज्यादा दौर नहीं था, 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। तो अब कपड़ा सफर की वजह से ट्रेन से सफर करके गया था, तो मेला भी हो गया था, तो मुझे ढंग से बिठाए नहीं उन्होंने। सलाम किया, सलाम करने के बाद जैसे लोग खड़े थे, थोड़ी देर उधर खड़ा रहा, थोड़ी जगह हुई तो थोड़ा सा मैं बैठ गया, क्योंकि एक ही शख्स मुझे जानता था जिसने बुलाया था, वो एक ही मौलाना साहब जानते थे। इत्तेफाक से वो मौलाना साहब वहां थे नहीं, अब नहीं थे तो और भी उलमा थे वहां, कुछ हैं अभी जमीन के ऊपर, कुछ चले गए, लेकिन वो हजरात वहां थे। तो मुसाफा हुआ और मुसाफा किया और चुपचाप कोने में बैठ, कोई खैरियत नहीं, कोई हजरत नहीं, कोई हुजूर नहीं, कोई पानी, कुछ नहीं। वो मौलाना बेचारे आए, अल्लाह उनको अच्छा रखे। अब पता नहीं वो कैसे हैं, एक जमाना हो गया, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो वो आए, उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ के मुकर्रिर खुसूसी है, अरे हजरत माफ कीजिएगा, ये वो कर करा के फिर उसके बाद मुझे आपका क़याम यहाँ है और आपका थाम यहाँ। लें तो अल्लाह उनकी कसमों को लें तो अल्लाह उनकी कसमों को टूटने नहीं देता। निजाम कुदरत बदल जाता है मगर कसम नहीं टूटती। उनकी शान को बयान करते हुए सरकार ने यह भी फरमाया, वो ऐसे होंगे कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और चले जाने से कोई फर्क नहीं। वो इस मंजिल में, हदीस शरीफ है, और मैं टाइट रहता हूं कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। मुबल्लिग साहब, इमाम साहब, फलां साहब, फलां साहब, हम मिंबर शरीफ पर बैठ गए तो मतलब हम बख्श दिए गए। बात दूर न चली जाए, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं जहरे हिला हिल को कभी कह न सका कंद। ईमान के खात्मे की फिक्र अहले मिंबर को भी करनी है, और इन बुजुर्गों के सदके, निस्बतों के सदके अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है ताकि हमारा और आपका खात्मा ईमान पर हो। मैं आपको कोई डांटने डबटने नहीं आया, मैं अपने नफ्स को भी शामिल करता हूँ इसमें। बहरहाल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान ने अपनी रातों को इबादत में गुजारा, लाखों लोगों को कलमा पढ़ाने के बाद भी बैठकर रो रहे थे। पूछा सरकारे ख्वाजा कुतुब ने, मेरे आका, मेरे मुर्शिद रो क्यों रहे हैं? तो कहा साहब, अल्लाह की बारगाह में उसकी शान के लायक मेरे पास कोई नेकी नहीं। लाखों लोगों को कलमा पढ़ाने वाले, सालों साल इबादतों में गुजारने वाले, अल्लाह की बारगाहे करम में हाजिर होने से, इतना हाजिर होने का ख्याल करते और क्या ले जाएंगे इसकी इतनी फिक्र करते। और हम आप तो मटर कश्ती से घूम रहे, जैसे जन्नत का पास हमारी जेब में रखा है। दोस्तों, एक वाकया पढ़ दूं और गुफ्तगू को खत्म करूं। हिंदुस्तान तशरीफ लाने से पहले का किस्सा, हुजूर गरीब नवाज सरकार, आप हजरत शेख औहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ तशरीफ ले जा रहे। रास्ते में देखा एक शख्स बैठा हुआ है, निहायत ही नहीफ, नातवा, कमजोर। और कमजोर सा शख्स जब बैठा हुआ है वहां, तो उसके चेहरे पर सरकारे सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की नजर पड़ी। खुद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो ऐसा शख्स है कि जैसे लगता है कि उसके बदन में गोश्त है ही नहीं, वो सिर्फ हड्डी हड्डी है। ये गरीब नवाज सरकार फरमा, गरीब नवाज तो गरीब नवाज। एक बात बीच में छूट गई कि हम मसरूफियत का खुद को ताना और लोगों को देते हैं कि हम मसरूफ हैं। हालांकि गरीब नवाज के पड़ोस में इंतकाल होता तो ख्वाजा खाजगान खुद कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते थे, जनाजे में शिरकत करते थे। और एक काबिल गौर बात यह कि जब भीड़, सारे रिश्तेदार मैयत को दफना के वापस आ जाते थे तो भी ख्वाजा पाक उस मुर्दे, उस मैयत के कब्र के बाहर बैठे रहते और दुआ करते, ए अल्लाह तेरी इस बंदे की बख्शिश फरमा दे, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा पड़ोसी है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये हुजूर गरीब नवाज सरकार का मामला था। फिर वहां से उठते और रिश्तेदारों को आके तसल्ली देते थे, अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह बख्शिश फरमाए।
सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अखलाकियात, ये समाजियात, ये हमारे मुआशरे से खत्म। अब इन जैसे चंद शरीफ पीरों के अलावा लोग तो फोन भी नहीं उठाते, इल्ला माशाअल्लाह, पहचानते ही नहीं। कहीं देखे देखे लग रहे हैं। अरे देखे नहीं हजरत, आप ही का मुरीद हूँ, आप ही को फला जगह बुलाया था, आप कह रहे हैं कहीं देखे देखे लग रहे हैं। हाँ, पहचान रहा, फिर देखे देखे लग रहे हैं। अल्लाह साफ कीजिए, यहाँ से सफाई कीजिए, यहाँ से। कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब वो होगा जिसका तज़किया नफ्स हो। इसीलिए सूफिया ने जाहिरी तराश खराश पर तवज्जो देने के बजाय बातिनी नूर की तरफ तवज्जो दिलाई। बात को खत्म करूं किस्सा सुनाकर, मैं कि अपने भाई का हक नहीं मारना चाहता, इसलिए तेजी के साथ इख्तिताम की सरहद तक लेकर आता हूं। हजरत शेख औहदुद्दीन किरमानी के साथ एक कब्रिस्तान के करीब से हजरत ख्वाजा खाजगान शहंशाह हिंदुस्तान गुजरे। देखा एक शख्स है, नहीं वो नातवा, कमजोर, उसके बदन में गोश्त नजर ही नहीं आता, हड्डी हड्डी मालूम होता है। दिल में ख्याल आया, इससे पूछूं इसकी ये हालत कैसे हो गई, इसका ये हाल कैसे हो गया, इसकी कैफियत ये कैसे हुई कि गोश्त ही नहीं है बदन में। ऐसा लगता है कुछ खाया नहीं, कई जमाना हो गया। अल्लाह अकबर। अभी हुजूर ख्वाजा खाजगान ने दिल में ये सोचा था कि इससे पूछूं। उस अल्लाह वाले कमजोर शख्स ने कहा, मोइनुद्दीन हसन, ये पूछना चाहते हो कि मेरा ये हाल कैसे हुआ? अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल नहीं किया, उसने सामने से खुद सवाल का जवाब दिया। आप कहेंगे उसको गैब था क्या? आपका पड़ोसी कहेगा क्या उसको गैब था क्या? देखो कैसे कहानी शरीफ सुना रहे हैं। कहानी शरीफ नहीं सुना रहे हैं, हदीस शरीफ में आया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता। बेशक सुभान अल्लाह। जब खाली कोई मोमिन हो जाए, सच्चा मोमिन हो जाए, उसकी फिरासत बातिनी की शान ये है कि वो देख लेता है, तो जिस पर विलायत नाज करती हो वो ख्वाजा कितना देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना देखते होंगे, कितना देखते होंगे। इसीलिए लोग जानते हैं और मानते हैं कि वो देखते हैं और सुनते हैं। इसीलिए कासाए गदाई लिए हाजिर होते हैं और कहते हैं यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती है झोलियां, ये दरे गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज। माशाअल्लाह। लोग अपनी एयर कंडीशन ऑफिसों को छोड़कर शाहजहानी मस्जिद की तपती हुई जमीन पर करमे गरीब नवाज का इंतजार करते हैं। कोई दुबई से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई पड़ोसी मुल्क से आया है, कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया। अरे अपने घर में आराम करते ना, अपने बिस्तर पर आराम से सोते। तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत कुछ है, यहाँ क्यों आए हो? आने का सबब क्या है? कहा साहब इसलिए आए हैं ताकि इस धरती पर खड़े होकर ये कह सके, ऐ शहंशाहों के शहंशाह, ऐ वलियों के सुल्तान, ऐ मोइने बेकसा, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते गरीब नवाज। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने बहुत खूबसूरती के साथ कहा, तेरे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए यहाँ हो गए गरीब नवाज। हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर गरीब नवाज की भी तो सुन लो, अपनी तो सुना के आते हो, गरीब नवाज की भी सुन लो। ख्वाजा खाजगान सुल्तान गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं पूछता इससे पहले
उसने सामने से कहा मोइनुद्दीन हसन, ये जानना चाहते हो कि मेरी ये कैफियत कैसे हुई है? गोश्त नहीं है बदन में, हड्डी हड्डी नजर आ रही। कहाँ? कहा मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था। कान खोल के सुनिएगा, बात को खत्म करने लगा हूं। क्या कहा? मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मेरे दोस्त ने कोई बात कह दी और उस बात की वजह से मुझे हंसी आ गई। और कब्रिस्तान में हंसी आनी थी कि आवाज आई, ओ जिसका हरीफ मलकुल मौत हो, कब्र की मिट्टी जिससे मिलने के लिए मुंतजिर हो, कब्र के कीड़े, जमीन के कीड़े जिसका इंतजार कर रहे हो, उसे हंसने से क्या लेना देना? क्या इस रिवायत में उसे हंसने से क्या लेना देना? आज कब्रिस्तान में हंसना छोड़िए, जुए खेले जा रहे हैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान के करीब शादी हॉल बनाए जा रहे हैं और उसमें डीजे बजाए जा रहे हैं। कब्रिस्तान में आगे जनाजा और पीछे निकाह तलाक पर तबसरे होते जा रहे हैं। अपने मरे हुए बाप के साथ सेल्फियां लेकर लोग जनाबे वाला पता नहीं कौन सी सहानुभूति बटोर रहे हैं आज के दौर। माफ कीजिएगा, सरकारे सुल्तान ख्वाजा फरमाते हैं कि उस शख्स ने कहा कि मैं हंस गया और सिर्फ हंसने की वजह से आवाज आई, जिसका हरीफ मलकुल मौत हो, कब्र की मिट्टी जिसका इंतजार कर रही हो, कब्र के कीड़े जिसको खाने के लिए तैयार हो, उसका हंसने से क्या लेना देना। मोइनुद्दीन हसन उस दिन से लेके आज तक, उस दिन से लेके आज तक मेरा हाल ये है कि शर्म की वजह से मैंने निगाह उठाई नहीं। 40 साल हो गए मैंने आसमान की तरफ नहीं देखा। सिर्फ हंसने पर आवाज आ गई तो उनका हाल ये हुआ। आज क्या कुछ हो रहा है हमारे मुआशरे में, न कोई आवाज है और न कोई दर्द है। आवाज भी उन्हीं लोगों के लिए आती है जिनके दिल की कैफियत वैसी होती है। बात समझ शरीफ में आ रही है? इसलिए हमें और आपको ये सोचना और समझना है, जब गरीब नवाज सरकार ने ये खुद फरमाया कि वो शख्स ऐसा था और उसके साथ ऐसा हुआ था, तो हमें भी अपने आप से और फरिश्तों से कम हया करनी चाहिए कि हमारा मामला क्या से क्या होता जा रहा। जो अल्लाह वाले खुदा को मनाने के लिए फर्ज के अलावा रात भर नफल पढ़ पढ़ के गुजार देते थे, हम खुदा के वास्ते फर्ज तो पढ़ लें कम से कम। जो चीजें फर्ज की गई हैं, जो अखलाकियात जरूरी है, वो तो पेश कर लें। सही मानों में मुसलमान बन जाइए, सही मानों में गरीब नवाज के मिशन के खादिम बन जाइए। इसी में हमारी आपकी भलाई है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयद अनवारुल्लाह शाह साहब की उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। इनकी खानका को मजीद तरक्कियां, बुलंदियां अता फरमाए। पुरखाश शरीफ की बरकतें यूं ही पूरे हिंदुस्तान में इनके जरिए आम ताम होती रहे। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ, बल्कि तमाम लोगों को गवाह बनाकर अपनी जिंदगी की तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि हजरत को अभी गुजरात का सफर करना है, इसलिए हजरत अभी तशरीफ ले जाएंगे और अभी दो बेहतरीन